हमारे सनातन धर्म के इतिहास में सबसे बड़े महायुद्ध की बात की जाए तो उनमें मात्र दो ही नाम आएगा। त्रेता युग के रामायण तथा द्वापर युग में घटित महाभारत की युद्ध। महाभारत के युद्ध में कई सारी रहस्यमय योद्धाओं ने भी भाग लिए थे, जिनको आज के दिन में कम श्रेय मिलता है। वह योद्धा मायावी तथा शस्त्र अस्त्र चलाने में निपुण थे। तो आज का इस वीडियो में हम उन रहस्यमय योद्धाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखना। वैसे तो महाभारत के युद्ध में कई सारी महारथी योद्धाओं ने भाग लिए थे, जिनमें से कुछ रहस्यमय योद्धा आज भी इस धरा पर जीवित भटकते हैं और कुछ योद्धा महाभारत के युद्ध के दौरान ही वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं पहले व्यक्ति के बारे में। तो उन सभी रहस्यमयी व्यक्तियों में से एक सात्यकी भी थे। सात्यकी एक महारथी वर्ग के योद्धा थे। सिनी प्रवर सिनी के पुत्र का नाम था सात्यकी। सात्यकी ने अपने तेज तथा रण कौशल के बल पर कौरवों के सेनाओं में कृतवर्मा, कवचों, यवन सेना, दुशासन और आदि योद्धाओं को परास्त भी किए हैं। सात्यकी को आज उतना श्रेय नहीं दिया जाता जो उन्हें मिलना चाहिए। गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखने के बाद सात्यकी ने अर्जुन से भी धनुर्विद्या की बारीकियां सीखी थी और उस समय उसे पांडवों के सेना में अर्जुन के बाद सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता था। यह बात उसने गुरु द्रोण, अश्वत्थामा और महारथी कर्ण जैसे महारथियों को हराकर साबित भी कर चुका है। एक बार तो उन्होंने पितामह भीष्म के आक्रमण को विफल कर दिए थे। उन्होंने कौरवों के अनेकों उच्च कोटि योद्धाओं का वध किए थे, जैसे कि जल संधि, त्रिगदों की गज सेना, सुदर्शन, पाषाण योधी, म्लेच्छों की सेना, भूरिश्रवा और कर्ण पुत्र प्रसन्न थे। दुशासन ने पर्वतीय योद्धाओं को पत्थरों के द्वारा वार करने के लिए अनुमति दी, क्योंकि सात्यकी इस युद्ध में निपुण नहीं थे। परंतु सात्यकी ने मात्र गति से छोड़े जाने वाले बाणों से ही पत्थरों को चूर-चूर कर दिया और उनके गिरने से सारी सैनिकों आहत होने लगे। सात्यकी ने सभी पाषाण युद्ध करने वाले योद्धाओं को मार डाला। ठीक उसी समय भूरिश्रवा ने सात्यकी का रथ को खंडित कर डाला और सात्यकी को भूमि पर पटक दिया। भूरिश्रवा ने उसकी बालों की चोटी को एक हाथ में पकड़कर तथा दूसरी हाथ में तलवार उठाई। तभी अर्जुन के प्रहार से उसका दाहिना हाथ कट गया। सात्यकी पहले तो इस बात पर रुष्ट हो गए कि अर्जुन बीच में क्यों आए, फिर युद्ध की स्थिति को समझकर मौन हो गए। उसने युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन की घोषणा कर दी। अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण ने उसके वीरता को देख उसके प्रशंसा किए तथा सात्यकी ने रोष के आवेग में सबको रोकते हुए भूरिश्रवा का वध कर डाला। उनके बाद पांचों पांडवों में से सहदेव भी एक रहस्यमय व्यक्ति थे, जिनके शक्तियों के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। 5 पांडवों में से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री तथा पांडु के पुत्र थे। वह भगवान अश्विनी कुमारों के अवतार थे। सहदेव के पास भविष्य में होने वाली हर घटना को जान लेने की शक्ति था। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और किसकी विजयी होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में किसी को कुछ बोलेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो आखिर उनको यह शक्ति कैसे प्राप्त हुआ था? किसने दिया था उनको यह महान शक्ति? सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि उनके 5 पुत्र उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किए हैं वह उनके पुत्रों में समा जाए। केवल सहदेव ने ही साहस दिखाकर पिता का इच्छा का पालन किए थे। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से किए और उसे खाने लगे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरे टुकड़े को खाते ही उन्हें वर्तमान का ज्ञान तथा तीसरे भाग को खाने पर वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वह त्रिकालज्ञ बन गए। सात्यकी और सहदेव के बाद अश्वत्थामा को भी एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, जिनके बारे में महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत में अनेकों कथाएं वर्णित थे। उन्हें तो पितामह भीष्म ने धनुर्विद्या में अर्जुन के बराबरी का योद्धा मानते थे। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा विध्वंस तथा सैनिकों को मारने वाला योद्धा अश्वत्थामा ही थे। अश्वत्थामा सभी तरह की अस्त्र शस्त्र में पारंगत थे। उन्हें कोई भी मार नहीं सकता था, क्योंकि वह स्वयं भगवान शिव के ही अंश थे। महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, लेकिन अश्वत्थामा का कोई तोड़ नहीं था। यदि दुर्योधन, गुरु द्रोण तथा कर्ण की जगह अश्वत्थामा को सेनापति बना देते तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, या फिर स्वयं श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अश्वत्थामा को मारना होता। पिता द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान किए थे। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्विद्या के सारे रहस्य बता दिए थे। अश्वत्थामा के पास कई दिव्यास्त्र थे, जैसे कि आग्नेयास्त्र,
वर्णास्त्र, प्रजन्य अस्त्र, वायव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र आदि यह सभी अस्त्र उनके पास था। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान केवल गुरु द्रोण के पास ही था, जिसे उन्होंने उनके किसी अन्य शिष्यों को नहीं दिए थे। वह एक विनाशक अस्त्र था। उसका प्रयोग अश्वत्थामा ने महाभारत के 14 दिन के युद्ध में किए थे, जिसके बाद पांचों पांडवों समेत सारी पांडव सेना को हारना पड़ा था, क्योंकि गांडीवधारी अर्जुन के पास भी यह अस्त्र को विफल करने के लिए कोई अस्त्र नहीं था। वह भी गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और भगवान परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गए थे। कृपाचार्य, अर्जुन एवं कर्ण भी उसे अधिक महान नहीं थे। अश्वत्थामा को काम, क्रोध, यम एवं रुद्र के अंश माना जाता है। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि एवं शील के प्रशंसक थे। खुद महाबली भीम ने युद्ध के 13वें दिन में कहा था कि अश्वत्थामा को क्रोधित मत करना, क्योंकि अश्वत्थामा एक बार क्रोध में आ जाते हैं तो वह अपने रुद्र रूप में भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी परास्त कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जीवित रहने वाले योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा है। वह सप्त चिरंजीवियों में से एक है। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत तक जीवित रहकर दुख भोगने का श्राप दिए थे। इन सभी के अलावा बार्बरिक को भी इतना श्रेय नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। कहा जाता है कि बार्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बार्बरिक के पास 3 मायावी बाण थे, जिसके बल पर वे कौरवों तथा पांडवों के सारे सेनाओं को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र और बार्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा किए कि मैं उस पक्ष की तरफ युद्ध करूंगा जो हार रहा होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने यह करने नहीं दिए थे। उन्होंने ब्राह्मण के वेश में जाकर बार्बरिक को अपना शर मांग लिए थे, जिसे बार्बरिक युद्ध में भाग नहीं ले पाए। संजय को भी महाभारत के रहस्यमयी व्यक्तियों में से एक माना गया है। महाभारत युद्ध में संजय वेदादि विद्याओं के अध्ययन करके वह धृतराष्ट्र के राजसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में वे पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 3 लोगों ने सुना। एक थे अर्जुन, दूसरे थे महाबली हनुमान जी और तीसरे थे महामंत्री संजय। तो यह थे महाभारत काल के कुछ रहस्यमयी व्यक्तियां। तो आखिर कौन है महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा? तो वह कोई और नहीं बल्कि गंगापुत्र भीष्म हैं। वह भी भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के ही शिष्य थे। उनके पास भी यह समस्त ब्रह्मांड का सारे दिव्यास्त्र प्राप्त थे। उन्होंने तो अपने गुरु भगवान परशुराम से भी बराबरी का युद्ध किए थे। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म को हराना असंभव था। पितामह भीष्म को वरदान मिला था कि उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं मार सकता। उन्हें 8 वसुओं में से प्रभास नामक वसु का अवतार माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, जिनमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार आते हैं। वही 8वें वसु प्रभास को भगवान विष्णु के ही अंश अवतार माना जाता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय सिया राम।